धीरे ना वर्णानामार्थ संहार रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समरोपितवामि भागं बाणो महाशयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र तत्र रघुनाथ की तरफ तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वासवार बरे बोले लोचन मारुति नमति राक्षसांति बोल गजानन महाराज की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए सर्वप्रथम गजानन महाराज को मनाते हुए चलते हैं।
कहना है गजानन, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्नों को हरने वाले, हमारी इस महफिल में, इस दरबार में, इस सभा में पधारिए और हमारे सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को, सारी परेशानियों को दूर करके अपनी रहमत की, अपनी दया की, अपनी कृपा की बरसात कीजिए प्रभु। बोल गजानन महाराज की जय। खुश बिगोरा के शिव गौरा के लाडली गणेश जी, माता गौरा के लाडली गणेश जी। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे, आलस का कोई काम नहीं। आओ अंगना आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। माता गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के माता गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी। मीठी मीठी ताली बजाओ, तभी तो आनंद आएगा। देखो, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो बड़े प्रेम से उन्हें बुलाया जाता है। और सबसे पहले हम बुला रहे हैं गणेश जी महाराज को, क्योंकि सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता है। अगर गजानन मान गए तो सारे काम बन जाने, इसीलिए उनसे विनती अच्छे से करनी है। मीठी मीठी ताली बजा के कहना, प्रभु माता गौरा की लाडली गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी, माता गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना जय हो बोले अंगना, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो कहना गजानन, इनकी आवाज थोड़ी कम करो। हाँ, थोड़ा समझ में आना चाहिए सबको कि क्या क्या है, मजा क्या है। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, 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 रिद्धि सिद्धि सुख भग पावे, रिद्धि सिद्धि सुख वैभव पावे। प्रथमे तुमको जो भी
हो रिद्धि सुख वैभव पावे। व्रत में तुमको जो भी जावे रिद्धि सिद्धि सुख वैभव पावे। वो पृथ्वी तुमको जो भी ध्यावे। व्रत में तुमको जो भी जावे रिद्धि सिद्धि सुख वैभव पावे। रिद्धि सिद्धि सुख वैभव पावे। और कहना गजानन, जो आपको पहले बचता है वह सारे यश वैभव कीर्ति पा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उनको प्राप्त होता है। कहना प्रभु तुम काटो तुम काटो कठिन कलेश जी। तुम काटो कठिन कलेश जी तुम काटो कठिन कलेश जी। तुम काटो कठिन कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जय हो। कहना गजानन, जय 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 कनीराम जी तुम्हारी। जय 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 गणिराज तुम्हारी। जय 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 गणराज तुम्हारी। जय 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 गणिराज तुम्हारी। हो कृपा करो हम पद बलिहारी। कृपा करो हमें पर बलहारी। जय 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 गणराज जय हो। तुम्हारी। कृपा करो हम पर बलिहारी। जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा करो हम पर बलहारी। कहना गजानन, आपकी सदा ही जय हो। हे प्रभु, मैं मंदबुद्धि हूँ, आपकी पूजा अर्चना ठीक से कर नहीं पाता हूँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहता हूँ प्रभु, कभी आपका नाम लेना अगर भूल जाओ तो मेरे कार्य को बिगाड़ मत देना। इसीलिए आज आपसे कहता हूँ कि आप तो सदैव मेरे साथ में रहिए। कहना प्रभु, तुम रहना साथ हमेश जी। तुम रहना साथ हमेश जी। हो। तुम रहना साथ हमेश जी। तुम रहना साथ हमेश जी। देखो सर्दी तो हमें भी लग रही है, सर्दी हमें भी लग रही है, लेकिन ऐसे थोड़ी, हम तो साल भी निकाल लिया। आप लोग तो ओढ़ के बैठे, जरा बेटी बेटी काली की सेवा करो, तब तो पता चलेगा गजानन जी को कोई बुला भी रहा है। सही है कि नहीं? ओ तुम रहना साथ हमेश जी। तुम रहना साथ हमेश जी। आओ अंगना मोरे अंगना। आओ अंगना पधारो श्री गणेश। अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
देखो गजानन आए और धन धन हो गई मैं मतवारी मेरे सोए भाग जगाए। कहना क्या? मोरे अंगना गजानन आए हा मोरे अंगना गजानन मोरे अंगना गजानन आए मोरे अंगना मोती बुद्धि प्रकाश उरले नाम गणराज का तो होते बिगनी को ना मुझे अंगना गजानन आए रे हाँ मुझे अंगना गजानन आए रे हाँ मुझे अंगना गजानन आए रे मुझे अंगना गजानन आए रे हाँ मुझे अंगना गजानन आए रे हाँ मुझे अंगना गजानन आए रे अंगना गजानन आए रे मुझे अंगना गजानन बोल गजानन महाराज की जय। वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम मंगला नाम च कर्तारो वन्दे वाणि विनायका।
आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस के सबसे मधुर सबसे प्यारे कांड की ओर, जिसका नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं सुंदर कांड रखा। श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार बाबा ने वंदना की है, आइए हम भी वंदना करते हुए चलते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हो रामा जो सुमिरत सिद्धि हो, रामा कहने नायक करी बड़ी बरने, रामा करहु बधु कह सो, राम बोती रास तुम्हें गुने सदने, राम मोह होए बाचा, रामा पंगु चढ़ई गिरी मरे गहरे, रामा जसु कृपा सुदया, सकल कल मल लहरे, रामा नील सरोरहु श्याम, रामा तरुण अरुण बारिद नयने, राम करहु सुम में और धाम, राम सदा चीर सागर सयने, रामा कुंदीन समिते, रामा मारा मज करुणायने, राम जाहि दीन परने, राम करहु कृपा मेरे धनि मयने, रामा बंदहु गुरु पदे कंजे, रामा कृपा से तो नर रूप हरे, रामा मोहे तमे को, राम जसु बचने रवि कर करे, तुलसी प्रति रामायणे, कयहु कथा आए सुआसन लीजिए, विराजिए पवन कुमार। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम अपमे मनगम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणींद्र छेदि मनिषं वेदांत वेद्यं विभुम्, रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं बालचूडामणिं, नान्यास्त्रः रघुपते स्मृति सत्यं वदामि च भवान् खिलात्रात्मा, भक्ति प्रियक्षर पुंगवा निर्भरा में कामाद दोष रहितं गुरुमान संचा, अतुलित बलधाम हेम शेला बदेहं, धनुष बन कृशानो, ज्ञानी नामाग्रगण्यम्, सकल गुण निधानम्,
वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतम वातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भगतम वातिजातं नमामि। आइए श्री रामचरितमानस के सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे प्यारे कांड की ओर चलते हैं और जानते हैं कि बाबा ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा। आइए बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि की राजा एक ही राजा राम, एक ही राजा राम, एक ही राजा राम। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, भाव के साथ मीठी मीठी थालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। कहना हरि एक ही राजा राम, एक ही राजा राम, एक ही राजा राम, एक ही राजा राम, एक सीता महारानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। जय हो राधे। देखिए आप लोग सुंदरकांड, सभी लोग सुंदरकांड तो पढ़ते ही होंगे। सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आवाज साफ सुना नहीं? पक्का नहीं सुना है तो बताना, अपन बक्स से और उधर घुमा। हाँ। किस कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है? जरा हाथ ऊपर करके बोलो। इतने ही पढ़ते? हाँ, तो सालों से करते आ रहे हैं और हाथ उठाने में कंजूसी। सुंदरकांड हम सब पढ़ते हैं, पर ये बताओ पढ़ते क्यों हैं? सुंदरकांड में ऐसा क्यों है कि सुंदरकांड को ही पढ़ा जाए? अरे बाबा ने 7 कांड लिखे, लिखे कि नहीं लिखे? बालकांड लिखा, अयोध्या कांड लिखा, अरण्य कांड लिखा, किष्किंधा कांड लिखा, फिर पंचम सोपान सुंदर कांड लिखा, लंका कांड और उत्तर कांड लिखा। लेकिन 7 कांडों को छोड़कर उसमें से केवल जो पंचम सोपान है, जो सुंदरकांड, उसी का पाठ क्यों करते? और बाबा ने इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? ऐसा इसमें क्या सुंदर है कि इसका नाम सुंदरकांड रख दिया? अरे कुछ भी रख देते, इसमें लंका को जलाई तो धुआंधार कांड भी तो हो सकता था, है कि नहीं? लेकिन सुंदरकांड रखा क्यों? सुंदरकांड को ही क्यों पढ़ने के लिए पंडित बार बार कहते हैं कि भैया सुंदरकांड करा लो? यूं तो रामचरितमानस ही बहुत सुंदर है, लेकिन जो स्वाद फल में होता है वह वृक्ष में नहीं होता। और पंचम सोपान जो सुंदरकांड है, ये समझ लो कि रामचरितमानस का पका हुआ फल है। फिर भी ब्राह्मण क्यों ऐसा कहते हैं कि सुंदरकांड का ही पाठ कराओ, बाकी कोई नहीं? कोई भी समस्या होती है तो कहते हैं सुंदरकांड करा लो। इसका नाम सुंदरकांड क्यों हुआ, क्यों पढ़ना चाहिए, और इसमें है क्या ऐसा जो लोग सुंदरकांड करते फिरते हैं? हमें भी बुला लिया, बताओ इतनी दूर से। तो सुंदरकांड में ऐसा क्या है? सोनी जी ने भोपाल से बुला लिया कि भाई सुंदरकांड कर जाओ, कुछ तो होगा।
जानते हैं क्या है? ये उस समय की कथा है, उस समय की बात है जब रावण मैया जानकी का हरण करके ले जाता है और भगवान मैया जानकी को वनों में खोजते हैं और सुग्रीव से भेंट होती है। भगवान के द्वारा बाली का मरण होता है, सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव से जब मित्रता हुई तो भगवान ने कहा कि भैया बाप मैया जानकी जो है उनको खोजने की व्यवस्था जमाई है। तब सुग्रीव के कहने से बहुत सारे वानर, भालू, बरूद आदि इकट्ठे होते हैं और चारों दिशाओं में मैया जानकी को खोजने के लिए जाते हैं। अनेकों वानर, एक वानरों का दल जिसमें श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, नल, नील, जामवंत जी आदि बड़े दिग्गज वानर मैया की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। सुग्रीव ने एक समय की अवधि दी थी और कहा था एक समय, एक माह का समय आपको देते हैं। अगर उस समय के अंतराल में या एक माह में तुम जो है मैया की खबर लेकर नहीं आए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यहां महीने भर का जो समय दिया था वह बीत गया, परंतु मैया की कोई खबर नहीं लगती। हनुमान जी महाराज समस्त वानर सेना के संग में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। विशाल समुद्र को देखकर सभी घबरा जाते हैं कि आगे तो कोई रास्ता नहीं है और पीछे भी सुग्रीव अगर खाली हाथ गए तो मृत्युदंड देगा। सब यहीं पर जो है अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ऐसा विचार जब मन में बनाया तो जामवंत जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हनुमान, अरे ऐसे भीषण समय में भी आप एकांत में शांत बैठे हुए, क्या बात? आप ऐसा क्या चिंतन कर रहे हैं? जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी क्या सोच रहे हो? संपाति जब बताता है कि सीता मैया जो है रावण के द्वारा लंका में ले जाई गई है, लंका में बैठी है, तो समस्या वही कि कौन उस पार जाए। तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी आप इतने एकांत में शांत क्यों बैठे, क्या सोच रहे? हनुमान जी कुछ समझ नहीं पाते। तब जामवंत जी कहते हैं कि सुनिए, आप ऐसे शांत मत बैठिए, आपका तो अवतार ही राम जी के काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी जो है जैसे ही ये सुनते हैं कि मैं राम जी के काज के लिए ही अवतार लेकर आया हूं, सुनते ही भयं पर्वत आकारा, पर्वत के समान हनुमान जी का आकार हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं, बताइए जामवंत जी क्या करूं? मैया जानकी की खबर लेके आऊं या लंका को ही उठा के ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी कहते हैं, भैया सुनो, ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल खबर लेके आना है और कुछ उत्पात नहीं मचाना, केवल खबर लेके आना। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, जामवंत जी वचन सुना रहे, उन्हें बचपन की शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी पर्वत के समान आकर लेकर खड़े हैं। पहली चौपाई लिखते हैं, बाबा ने लिखा कि जामवंत जी जो वचन कह रहे हैं हनुमान जी को बड़े प्यारे लग रहे। पहली चौपाई आइए चलते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय के भाई। सब लग मोए पर कि तुम्हें भाई, सही दुख कंठ मूल बल खाई। जब लगे बोसी नहीं देखी, मोई काज मोए घर सुख से सी। कई आए सबन को माता, चले उमर दिए धरी रघुनाथा। सिंधु तीरे के गोदर सुंदर, गोद के गोद चढ़ता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, कर तुम अवन तने बल भाई। गिरी करने हनुमंता, चले हो सुगा पाताल तुरंता। क्षत्रिय मोह
के रघुपति करिबाना, यही बात चले हनुमाना। जन्म रघुपति दोत बिचारी, नाथ होई सब हारी। हनुमान तेहि बरसारा, कर बुध कीन बिनम सिया रामा। हम काज कीने बिनु रामा, मोहि कहाँ बिसरम सिया रामा। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बड़े प्यारे लगे। हनुमान जी ने पर्वत के समान आकार बनाया और कहने लगे, जामवंत जी मैं लंका जा रहा हूं, और जब तक मैं मैया जानकी के चरणों के दर्शन करके न लौटूं, तब तक आप सब मेरी यही प्रतीक्षा करना। इतनी बड़ी वानर सेना में से एक वानर उठता है और हनुमान जी से कहता है, हनुमान जी क्या गारंटी है कि आप जो है मैया जानकी की खबर लेके आ जाओगे? कोई गारंटी है? पहले कभी लंका गए हो कि नहीं गए? हनुमान जी कहते हैं, मैं भले पहली बार लंका जा रहा हूं, पर सुनो, होए काज मन हरस विशेष। मेरे मन में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे ये विश्वास है कि मैं मैया जानकी के चरणों के दर्शन करके अवश्य लौटूं। इसीलिए ये चौपाई हमें ये सिखाती है, अगर किसी भी कार्य को प्रसन्नता पूर्वक किया जाए तो भाई कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी मुश्किल काम हो, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। हनुमान जी कहते हैं, तब लगी जब तक मैं वापस ना आऊं, यही प्रतीक्षा करना। अच्छा, बाबा ने इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? हनुमान जी ने विशाल आकार बनाया, पर्वत के समान आकार हुआ। अब हनुमान जी को उड़ने के लिए छलांग लगानी है, तो छलांग कैसे लगाएंगे? किसी बड़ी पर्वत के शिखर पे खड़े होकर हनुमान जी ने जैसे ही छलांग लगाई, जिस पर्वत के ऊपर हनुमान जी खड़े हुए थे वह पर्वत जो है पाताल में धंस जाता। जिहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत। आप अंदाजा लगाइए, पर्वत पाताल में चला गया तो हनुमान जी का आकार कितना बड़ा होगा। जो पर्वत पाताल में गया उसका नाम था सुंदर। क्या नाम था? सुंदर पर्वत। इसी कारण से बाबा ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। और मुझे ऐसा लगता है कि जामवंत जी जब हनुमान जी को समझा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, सीख ले रहे हैं, और हनुमान जी मान रहे हैं उनकी बातों को। देखो, जामवंत जी जो है वृद्धावस्था में बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और हनुमान जी युवावस्था में है, जवान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बूढ़ों की बात जवान मानते रहेंगे, इस संसार में जो है सुंदरकांड होते रहेंगे। जब तक बूढ़ों की बात जवान मानते रहेंगे, क्योंकि बूढ़े कहते हैं ना, भैया ये बाल सफेद हमने जो है धूप में नहीं किए, अनुभव से हुए। तो जब तक बूढ़ों की बातों को जवान मानते रहेंगे, ऐसे ही सुंदरकांड होते रहेंगे। अच्छा, आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे मान लें कि इसका नाम सुंदर रखा? तो आप सीधी सी बात समझिए, जब भगवान बाल्यावस्था में थे तो बाबा ने बालकांड लिखा। जब भगवान युवावस्था में आए, अयोध्या की कथा आई, तो अयोध्या कांड नाम रखा। जब भगवान वन की ओर गए, अरण्य कांड रखा। जब भगवान किष्किंधा पहुंचे तो किष्किंधा कांड रखा। जहां से कथा प्रारंभ हुई वहीं से जो है उस कांड का नाम रख दिया गया। सुंदर पर्वत पे हनुमान जी ने पैर रख के जैसी छलांग लगाई तो उसका नाम सुंदर रख दिया, सुंदर कांड हो गया। और जब हनुमान जी समस्त राम जी की सेना को लेकर लंका में पहुंचे, राम जी ने जो है रावण से युद्ध किया, तो लंका कांड हुआ। और समस्त 6 कांडों में जो भी हुआ, अंत में 7वां कांड
आए कही कई बाता। आज सुरन मोहि दीन हमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। में आव कब ने हूँ जतन देह नहीं जाना, रस सिन मोहि कयो अनुवारा। जो नन मरते बदन पसारा, कब तन कीन सुबन बेसारा। सूरन जो जन मुक्त कयो, तुरंत पवन सुत बंदिस भयो। दशरथ सुरता बदन बढ़ावा, दास तूने कभी दिखावा। जो जन आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पेट मुनि बागिर आवा, माना विधाता की सिर नावा। ओम सुरन जय राग बढ़ावा, बुद्धिबल परम तोर में पावा। नाम काज सब करिया बुलावा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष देहि कई सोरावा, हर्ष चलियो हनुमान सिया रावा। हनुमान जी ने जैसे यात्रा को प्रारंभ किया, जात पवन सुत देवन देखा जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने बुद्धि बल विवेक की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता जो सुरसा है उन्हें भेजा कि जाओ और हनुमान जी की परीक्षा लो। सुरसा सामने जाके खड़ी हो जाती है हनुमान जी की। हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं मां मुझे जाने दो। पर सुरसा कहती है आज सुरन मोहि दीन आहार। आज देवताओं ने बड़े दिनों के बाद मुझे भोजन दिया है और मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मां मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, एक बार प्रभु का कार्य करके आने दीजिए। एक बार खबर मैं राम जी को लाकर दे दूं मैया जानकी की, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे अपना भोजन बना लेना। सुरसा कहती है हनुमान मैं तेरी ये मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूं। और सुन, अगर तू ये सोच रहा है कि तू मुझे फलांग कर चला जाएगा तो मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं जिसके रास्ते में खड़ी हो जाती हूँ वो मुझे फलांग कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने देखा कि ये बात बनने वाली नहीं है, क्या करेगा। हनुमान जी कहते हैं ठीक है मैया अपना मुख खोलो। और सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है। कैसे कर रही है? बाबा लिखते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार कर रही है हनुमान जी उसके 2 गुना होते जा रहे हैं। इतना बड़ा मुख हो गया, 7 योजन ही आनंद कीना। 7 योजन यानी कि 100 योजन। कितना बड़ा मुख हो गया? 100 योजन में कितने कोस होते? 400 कोस का मुख हो गया। 400 कोस में कितने किलोमीटर? 400 कोस में कितने किलोमीटर? लगभग 1200। अब बताइए आप, इतना बड़ा मुख हो गया, बढ़ते 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 1200 किलोमीटर के लगभग का जो मुख हो गया, तो हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इसके 2 गुना हुआ तो लंका पीछे रह जाएगी, मैं आगे निकल जाऊंगा। और पहली बार लंका जा रहा हूं, रास्ता भटक जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा बड़े बनने से काम नहीं होगा, छोटा बनना पड़ेगा। कि सत्य योजन ही आनंद कीना। आनंद यानी मुख। सत्य योजन 400 कोस का मुख जब हुआ तो हनुमान जी ने सोचा छोटे बन जाओ। अति लगे रूप पवन सुत लीना। अति लगे रूप, बहुत छोटा सा रूप बनाया। फिर क्या किया? बदन पेट पुनि बाहिर आवा। बदन पेट यानी मुख के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं मां मांगा विदाता सिरनावा। शीश झुकाकर विदा मांगा। कहते हैं मां मैंने तेरी बात रख ली, अब मुझे आज्ञा दे। सुरसा प्रसन्न हो जाती है और कहती है हनुमान मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम राम जी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। आइए चलते हैं चौपाइयों के संग में। बाबा लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन तेज बिहारी। महावीर बिन बहु तुम्हारा, रवि जाय सुदर्शन आप बकारा। निस
हर एक सिंधु महुरय सैन्य विसार देखे के आगे का परिधाय चढ़ो मैं त्यागे उबान कछु कपि के दिखाए प्रभु प्रताप जो काले खाई गिरि पर चढ़ रंगा दे देगी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े सुरसा से एक और निशाचरी मिली राक्षसी, इसका नाम है सिंहिका। ये हिरण्यकश्यपु की बहन है। इसने ऐसा वरदान लिया है कि कोई भी सागर के ऊपर से अगर उड़कर जा रहा हो तो ये उसकी परछाई पकड़ लेती है और परछाई को पकड़ के उसे खा जाती है। हनुमान जी भी परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी ने आज सिंहिका का उद्धार किया और हनुमान जी